Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. Once again, मैंने क्रोकोडाइल के टीयर्स देखे। मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि मैंने क्रोकोडाइल के टीयर्स देखे। उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, उसी कैरेक्टर के बारे में जो वाईटी पे छाया हुआ है, सिर्फ क्रिंज फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो देखिएगा, मसालेदार ही होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? एंड आज मैं बात करने वाली हूँ किसकी, साइक्लोन की, जो आजकल आया हुआ है वाईटी पे। मतलब लगातार इतना झूठ भाई अब हजम नहीं हो रहा है। सच्ची बता रहे, अब हजम नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब को छुटकारा मिल जाए इस औरत से। क्या हुआ कि ये रो रही थी, पता है, रो रही थी, कैसे रो रही थी। मैं तेरे हाथ चुरा ले, मेरे पैर पड़ा ले, मेरा ये करा ले। ऐसे वीडियो में थंबनेल डाल रखा है इसने। रो क्यों रही थी? रो इसलिए रही थी क्योंकि केडी नाम की जो यूट्यूबर है उससे इसका फिर से पंगा चल रहा है और फिर से ये झूठ बोल रही है। इसका कहना है कि ये उसके हस्बैंड से बात नहीं करती। एक वीडियो में इसने खुद बताया था कि मैंने बात की, मैंने उनको बोला देखिए ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ये मतलब बेसिकली शादी टूटने से बचा रही थी, तो उस टाइम पे उनका नंबर इनके पास था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बात करती होगी, मैसेज करती होगी, है ना। अपना साइक्लोन है, आप लोगों को तो पता ही, थोड़ा सा ठरकी किस्म का है। अच्छा, उसके बाद ये रो रही थी जब उसने बोला कि तुमने मेरे हस्बैंड को भड़का के मेरी शादी तोड़वा दी। अब वहाँ पे मेरे को यहाँ पे आके लोग बोलते हैं कि दोनों में से कोई कम नहीं है, मुझे पता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी जो फैक्ट है। जो लोग बहुत पहले से यूट्यूब पर हैं, जिन्होंने यूट्यूब पे हुई हर लड़ाई देखी है, उन लोगों को अच्छे से पता होगी ये बात। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो जो केडी है वो इससे क्यों चिढ़ती है। तो क्या हुआ, जब ये वाईटी पर आई अबला नारी बन के, ऐसे पल्ला लेके कर रही थी, तब उसको आ गई इसके ऊपर थोड़ी सी दया। उसे लगा कि यार मतलब सिमिलर दुख है, मदद करनी चाहिए। उसने क्या किया, इसका नंबर दे दिया पीआर कंपनी वालों को। इसको मिलने लगे बहुत सारे काम, जिस काम से इसने खरीद लिए 2 झोपड़े बीपीएल के। राइट, याद है आप लोगों को? याद है ना? उस महीने जिस महीने ये जब वो बड़े वाले घर में रहती थी ना, जब स्टार्टिंग में आई थी, और ये उस वक्त उसको तब जो पीआर आए थे, उस महीने में इसने कमाए थे 3 लाख रुपए। उसके नेक्स्ट महीने में इसने कमाए थे 2,90,000 रुपए, तो हो गए 6 लाख रुपए। उसके बाद ये कूदने लगी कि मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर। और वहां से इसने जोड़ लिए पैसे, और फिर उसके आगे आने वाले महीनों में भी इसको ऐसी 80-90,000 लाख रुपए ऐसे इसकी इनकम होती रही पीआर से। मेन इसकी इनकम होती रही पीआर से, जो अब नहीं हो रही है, अब कम हो रही है। राइट, दिया था वो पीआर वाली कंपनी इसको इसका नंबर, उसने दिया था। ठीक है, जिसको आज बोल रही मेरे हाथ जुड़वा ली, मेरी पैर जुड़वा ली, मेरे ये करा ले, मेरे वो करा ले। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इस केडी की लड़ाई हुई किसी दूसरी यूट्यूबर के साथ। ठीक, और वो लड़ाई तो बहुत ही महासंग्राम था वाईटी का, वाईटी के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला महासंग्राम। तो उस महासंग्राम में साइक्लोन ने ज्वाइन किया उसको, जो केडी के अगेंस्ट थी। हालांकि अभी वो लड़ाई शांत हो चुकी है, उसके बारे में कुछ बोले नहीं, बट ये बताना जरूरी है क्योंकि उससे इसका कैरेक्टर पता चलता है, जो अपने आप को दूध की तरह पवित्र सीता मैया बुलाती है। तो इसने क्या किया, उसको ज्वाइन किया, एंड उसके साथ टीम बना के, ट्रस्ट मी, टीम बना के इसने केडी के सारे पीआर छिनवा दिए, मतलब बंद करा दिए। उसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा आपको, मैं बताती हूँ। उस यूट्यूबर का एक लाइव हुआ था जहाँ पे गई थी जहरीली औरत, और इसने खूब जहर उगला था, खूब ही जहर उगला था। इतना गरज रही थी, बाप रे। मतलब आप समझ लीजिए कि इसको किसी का सपोर्ट मिल जाए ना वाईटी पे, तो ये पता नहीं क्या से क्या बकवास करेगी ये औरत। ठीक, जब इसे किसी यूट्यूबर ने सपोर्ट किया है और इसने इतनी बकवास की है कि कोई लिमिट नहीं है उस चीज की, तो इसने वहां पे जाके लाइव में लिखा ये बात, ये प्लानिंग कि वो तो ऐसी है वैसी है, हम लोग सब मिल करके पीआर कंपनीज को बोलेंगे कि उसको अब आगे काम मत दो। और उसका काम छीन लिया इन लोगों ने। उसका काम जो अच्छा खासा चल रहा था, जिसने इन लोगों को काम दिया था, उसका काम छिना गया। अब वो हो गई फ्रस्ट्रेटेड,
अब वो बोल रही है, अब वो बोल रही तो बोल रही है। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप कहाँ कूदोगे, आपको कूदना तो है ही। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग बोलेंगे भैया कुआं बेटर है, क्योंकि कोई तो तल होता है ना उसका, कहीं हो सकता है हमको तैरना आता है तो हम बच जाएं, कोई उम्मीद हो। लेकिन खाई में बचने की कोई उम्मीद नहीं, ये वो खाई है, ठीक है। इसके सपोर्ट में जो जो कूदा है ना, उस सबको, उस एक एक इंसान को इसने ट्रोल किया। ऐसा हुआ ही नहीं है कभी कि उसने उसको भी ट्रोल ना किया हो, लेकिन जब वो इंसान इसके सपोर्ट में रहा है उस वक्त इसने दूसरों को ट्रोल किया। ये वो चीज है, ये इतनी गंदी चीज है। क्या रो रही है तू? और ये क्या घड़ियाली आंसू क्या बहा रही थी? एक भी आंसू नहीं आया। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया स्टार्ट में पहले इसने दबा के सैंडविच ठूसा, है ना, 1.5 सैंडविच ठूसा इसने, ऐसा इसने बताया है, लेकिन खाया इसने दोनों होगा। मतलब चौथाई जो है ना टुकड़ा उसने अपने बेटे को खिलाया हुआ, बाकी पूरा खाली होगी। 2 सैंडविच मंगवाए थे इसने। उसके बाद ये बैठ गई रोने, और इसकी आंख में एक आंसू नहीं, सीधे हैं लोग मुझे ऐसा बोल रहे। भाई एक चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करूंगी, इसके कैरेक्टर पे हमारे चैनल पे तो कोई बात हुई नहीं है। ज्यादातर जो भी बात यहाँ पे हुई है ना विद प्रूफ हुई है, और जो बोला गया है या जो आप लोगों को सुनाया गया है वो इसके या तो ससुराल वालों ने बोला है या इसके मायके वालों ने बोला है। मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मैंने आप लोग को बस वो चीज सुना दी है। अब इसके मोहल्ले वाले भी बोल रहे हैं, तो ये कहती कि मेरे कैरेक्टर क्यों? जब तू खुद दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाती तब तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ गंदी औरत, मेरे बारे में क्या क्या गंदी कम्युनिटी छापी थी, तुझे याद नहीं है? वो है तू असलियत में वो है जिनको लगता है ना कि बड़ी साफ सुथरी यूट्यूबर है, ये सिर्फ अपने काम से काम रखती। जी नहीं, ये अपने काम से काम नहीं रखती, ये गंदी गंदी कम्युनिटी छापती है, उसके बाद उसको डिलीट कर देती है। पुरानी आदत है। अगर ये बोलती कि इसने कभी कोई गंदी कम्युनिटी नहीं छापी, सब रखा है मेरे पास, सब कुछ रखा है, छाप दूंगी यहाँ पे। मेरे बारे में तो इसने इतनी गंदी गंदी बातें की, इतनी गंदी गंदी बातें की कि मतलब समझ में आ रहा था कि किस टाइप की मेंटालिटी की है, क्योंकि उसने अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है ना मेरे नाम पर छापा था। याद है तुझे कम्युनिटी? औजार गलत जगह पे चला गया, ये निकल गया, वो निकल गया, फिर अमीर आदमी आके इसको लेकर के गया, वो इसके ऊपर दया करता रहा, ये सब लिखा था ना तूने मेरे बारे में। तेरे से बड़ी नीच औरत कोई नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तू रोज ऐसे ही रोए, तू रोज रोए ऐसे ही, ठीक? समझ में आई? तो ये तो सोचना नहीं कि तेरे घड़ियाली आंसू से कोई पिघल जाएगा। वो मूर्ख सब्सक्राइबर होंगे जो खाई में कूदने के लिए तैयार हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार है, वो तेरे उसमें कूदेंगे। और रही बात तेरे सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं, उनकी हालत तो वही होने वाली है कि टट्टी की और साफ करने को कहा गया। जब समझ में आया कि अरे ये टट्टी है, ये मैंने गलत जगह पे कर दी, तो उसको उठा के खा लिया। वो है तेरे सपोर्टर्स। समझ में आई? मेरे नजर में वही है वो लोग जो उल्टी करते हैं और उसे खा लेते हैं। क्योंकि तेरे बारे में अच्छा बोलना मतलब उल्टी करना, और फिर उसके बाद तेरे बारे में सही बोलना मतलब उस उल्टी को खा लेना जो पहले की है, ठीक? इतनी इज्जत है मेरी तेरे सपोर्टर्स के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज आप लोग से बात करनी थी। इसका जो वो गिफ्ट दाता सब्सक्राइबर जो आता है सूरत से कहीं से, राइट? तो वो उसका कहना है, उसका एक ना कमेंट मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट दिया कि ये है वो बंदा। उसने लिखा था कि बहुत फालतू है लोग, बहुत टाइम है उन लोगों के पास जो तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाते हैं, तुम मत ध्यान दो, तुम ये मत दो। किसके ऊपर ध्यान दे? तुम्हारे ऊपर ध्यान दे, है तुम्हारे ऊपर ध्यान दे, बाकी तो किसी के ऊपर ध्यान देना नहीं है उसको। हम लोग को भी समझ में आ रही है ये चीज, ठीक? उसका कहना है, इसके उस सब्सक्राइबर, महान सब्सक्राइबर का कहना है कि जो लोग तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाते हैं ना, उनके पास बहुत टाइम है। उस बेहुदा आदमी को मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, उस बच्चा चोर को मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, तेरे से ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास। हम वीडियो बनाते हैं मैक्सिमम 20 मिनट का, ठीक? उसमें हम देते हैं 20 मिनट उसको रिकॉर्ड करने में, उसके बाद 1 घंटा पकड़ के चल एडिटिंग करने में, क्योंकि कहीं कुछ बोल दिया ना तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को, तो वो वो जो सब गाली गलौज होता है ना, वो एडिट आउट करनी पड़ती है हमें। हम बिना देखे नहीं बनाते। हम नहीं बोलते कि पीछे से कोई बच्चा बोल रहा है तू मर जा तेरी माँ की डैश, तो हम उसको एज इट इज डाल दे और बोले हम तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम मेहनत करते हैं। 1 घंटा एडिटिंग में लगाते हैं, 20 मिनट पकड़ के चल कि थंबनेल में लगता है, तो समझ ले 20 मिनट 40 मिनट, 1 घंटा एडिटिंग का, 1 घंटा 40 मिनट। हम 1 घंटा 40 मिनट में हमें जो बोलना होता है वो बोल के हम निकल जाते हैं। लेकिन तू
तू, ए बच्चा चोर तू, तेरे पास इतना टाइम है कि तू वहां से यहाँ आता है हिसार, ठीक। उसके बाद तेरे पास इतना टाइम है कि तू 3 दिन रुकता है, तू रिक्शा बुक करता है, वो रिक्शा तू खुद ही चलाता है 5 लाख रुपए महीने की इनकम वाला आदमी, तू रिक्शा खुद चलाता है। उसके बाद तेरे पास इतना टाइम है कि तू 10 हॉस्पिटल दौड़ता है किसी ऐसे बच्चे के लिए जिससे तेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, जिसको तूने इंटरनेट पे देख लिया, जिसकी माँ को तूने देख लिया कि वहां बेहुदा औरत है, पैसे मुंह में भर दो तो कुछ भी करेगी, ठीक, तेरे गुणगान गाएगी, तेरे पैर धो के पिएगी। तो तूने उस चीज का फायदा उठाया, तू बड़ा सगा बन के आ गया, तो तेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तू अपना घर द्वार बिजनेस छोड़कर इसके पास आता है। तू घंटे, हम लोग तो 1 घंटे 40, हमारे 1 घंटे 40 मिनट को तू अपने 3 दिन से कंपेयर कर रहा है। तेरे से ज्यादा वेला, तेरे से ज्यादा फालतू कोई आदमी नहीं है। तो दोबारा बकवास करने से पहले आई वुड से प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इसका नेक्स्ट जो होने वाला है ना आफ्टर शादी ये करने वाली है बच्चे की बीमारी का ड्रामा। ये इतनी वाहियात औरत है, बार बार कह रही हूँ, इसके सब्सक्राइबर्स जो उसको देख रहे हैं कह रहे हैं तुम बड़ी अच्छी औरत हो, आप लोग इसके बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। इसका बच्चा भूख से रोता है, ये उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करती है ताकि आप लोग देखें और बोले हाय बच्चा भूख से रो रहा है, हाय हम तुम्हारी वीडियो इसीलिए देख रहे। आप लोगों को तो मैं क्या बोलूं, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि इसके सब्सक्राइबर्स के पास थोड़ा सा भी दिमाग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बच्चा तो रुला ही रही है, इसके सब्सक्राइबर्स कम नहीं है, वो उस बच्चे को बराबर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनको इतनी, उनकी मानसिकता इतनी विकृत है कि उनको रोता हुआ बच्चा बड़ा अच्छा लगता है। आप खुद सोच सकते हैं कितने गंदे पीडोफाइल्स टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि हाय कितना प्यारा, कितना, मुझे तो तुम सब साले एकदम 1 नंबर के नाकारा गंदे लोग लगते हो, ठीक। जो इसको ये नहीं समझा सकता कि उस बच्चे का इंश्योरेंस ले ले, उस बच्चे को वैक्सीनेशन करा दे, अच्छे कपड़े पहना दे। हमारे वीडियो के बाद इसने पैजामा पहनाना शुरू किया, वरना बच्चा सिर्फ डायपर में घूमता था, ठीक। तो तुम लोगों से कहीं ज्यादा महान इसकी जिंदगी में मैं खुद को मानती हूँ। उसके बाद जब कहते ना आधा ज्ञान, जब ये भौंकने आती ना वाईटी पे पटर 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 नॉन स्टॉप बकवास करती है। इसने रिसेंटली एक बकवास ये की है कि हाय मेरी तो 5000 कट जाएंगे, हाय हाय मेरा 5000 कट जाएगा, वाईटी मेरा 5000 ले लेगा। तो इसके सब्सक्राइबर को बोलूंगी जरा R&D तो करो कि 5000 टैक्स, जिस टैक्स की ये बात कर रही है, कौन से इनकम ग्रुप के लोगों के उससे कटता है ये टैक्स, ठीक। जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है 70,000, 80,000, 90,000, उनका कटता है 5,000। उस पर इसकी छाती फट रही है। बच्चे के इलाज के लिए पैसा सब्सक्राइबर दें ताकि ये अपनी अय्याशी के लिए नए नए घर खरीद सके। उसके बाद ये कहती है कि मैं फिर से जाऊंगी संदीप माहेश्वरी जी के शो में। अब यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है संदीप माहेश्वरी जी को, उनको मैं जरूर टैग करूंगी इधर कि आपके चैनल पर ये जो औरत आई है, आपको क्या पता है कि इसने रिश्तों की धज्जियां उड़ाई हैं, इसने भगवान की मूर्ति तोड़ी है, इसने अनाज का अपमान किया। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता। जो इसको जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि आपको इसने डाउनग्रेड कर दिया उनकी नजरों में। आपने इसके ऊपर टाइम दिया, आपने इसकी बेहुदा प्रॉब्लम सुनी जो मेडअप थी, और आपने इसको बोला कि अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस लो। लेकिन ये बच्चे के लिए इंश्योरेंस नहीं ले रही है, ये अकाउंट नंबर डाल के डिजिटल भीख मांग रही है लोगों से बच्चे के इलाज के नाम पे, क्योंकि इसको अपने वाईटी से आने वाले 70, 80, 90 हजार कम पड़ रहे हैं इसे घर खरीदने हैं। ये मल्लिकाए बीपीएल कॉलोनी बनना चाहती है। ये बीपीएल के 15-20 घर तो ये खरीदना ही चाहती है। तो मैं इसको इतना बोलूंगी कि मैं बहुत जल्दी वहां पे कॉल करके पूछने वाली हूँ कि जब आप ऑक्शन में बेचते हैं तो उसको एक इंसान ऑक्शन में कितने घर खरीद सकता है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि ऑक्शन में हम खरीद सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम 15-20 घर खरीद लें, या इनफैक्ट हम एक बिल्डिंग खरीद लें, उसके बाद तोड़ के वहां हम अपना महल खड़ा कर लें। तो सरकार का जो बीपीएल के घर बनाना फिर उसको ऑक्शन में बेचना, सबके पीछे जो भी पर्पस है ना वो अच्छे से डिफीट हो जाता है। तो आप इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि एक इंसान ऑक्शन में भी कितने बीपीएल के घर खरीद सकता है, आगे पीछे कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, क्या पीछे से तोड़ के 2 घरों को एक कर सकता है। ये सारी चीजें मैं खुद पता लगाऊंगी एंड तू कर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके ऊपर इंक्वायरी जरूर करवाएंगे।
तेरे को बड़ा शौक चढ़ा है कि मेरे झोपड़ों का लोगों को जलन है। तेरे झोपड़े से नहीं जलन, अपने को नहीं जलन, ठीक। उन घरों से कोई नहीं जलेगा, वहां की जो तुम्हें माहौल मिल रहा है उससे कोई नहीं जलेगा। और एक बात और, इसकी केडी से लड़ाई चल रही, इसने बीच में जिस वक्त वो पिछली पुराना महासंग्राम चल रहा था ना, उस वक्त इसने एक वीडियो बना के केडी को बोला था कि तुम कितनी वाहियात वीडियो बनाती हो, तुम तो अपना पिछवाड़ा दिखाती हो, कैसे झुक जाती हो, कैसे क्लीनिंग के वीडियो बनाती हो, छी तुम्हें शर्म नहीं आती। इस टाइप का इसने एक वीडियो बनाया था। वो सारे इसने अपने जो सारे टॉक्सिक वीडियो है ना सब प्राइवेट करके रखे हैं। तो वो वीडियो जो तूने बनाया था, अब यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स लगा रही हूँ, देख देख तू क्या कर रही है। पीछे से उसको व्हाट्सएप में उसने तो पूरी अपने तेरी व्हाट्सएप की चैट दिखाई थी कि तू तो बोलती थी तुम्हारे क्लीनिंग वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, और तुम ऑन कैमरा उसको बेइज्जत कर रही हो, उसको नीचा दिखा रही हो। तुम्हारे घटिया वीडियोस है, जो भी हैं जैसे भी हैं उसके वीडियोस है। तू क्यों बना रही है वैसे वीडियोस? तू देख अपनी फोटोज, तू अपना पिछवाड़ा नहीं दिखा रही, तू क्या दिखा रही है? अच्छा एक और चीज, आप लोग को याद होगा पेड़ लगाने गई थी ना इसके मोहल्ले में, कौन सा था, स्पेसेस करके इसका कुछ नाम, ग्लोबल स्पेसेस के कॉलोनी का नाम कुछ ऐसा है। वहां पे जब ये पेड़ लगाने गई, पहली चीज वहां पे एक भी औरत नहीं थी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके यहाँ से किसी औरत को बुलाया गया हो, जो भी हो, पर ये इकलौती औरत थी जो वहां गई थी। इसके बाद इसने एक चीज बोली कि सर ने बोला है कि आपने जो भी वीडियो बनाया है मुझे भेज दीजिएगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। जहां पे वो ये बात कर रही है ना, देखिएगा ये अपने कहाँ कहाँ कैमरा फोकस करिए। जब आप चल रहे हो तो आप अपना कैमरा ऐसे रखते हो ना ताकि आपका मुंह दिखे, नहीं अपना मुंह नहीं दिखा रही, अपने बूब्स दिखा रही है उस कैमरे में, उस क्लिप में, क्योंकि ये उसको व्हाट्सएप पे भेजने वाली थी। तो ऐसा है ना कि तू जो है सो वो तू है, ठीक। तेरे को धंधे वाली आज तक हमने नहीं बोला है, लेकिन तेरे कॉलोनी के लोग ये चीज आके बोल रहे हैं, तो ये तो वही जाने कि तू क्या है, ठीक। लेकिन तेरी हरकतें शरीफ औरतों वाली नहीं है। दूसरी चीज बोलती है, केडी को बोलती है कि जो तुझे भगवान की लाठी पड़ी, तुझे भगवान, तूने ही तोड़वाया ना उसका घर, तूने उसके पति को कॉल किया था ना समझाने के लिए, जब उसकी पहली बार लड़ाई हुई थी अपने हस्बैंड से, किया था ना तूने कॉल। तू किसकी कसम खा रही थी? भगवान की कसम खा रही थी कि तूने आज तक किसी के पति से बात नहीं की। तूने खुद आके वीडियो में बोला था कि मैंने कॉल पे बात की। कितनी झूठी है, कितनी झूठी है। शर्म आती है? नहीं आती, लगता भी नहीं है कि आती। ना तुझे आती शर्म, ना तेरे सब्सक्राइबर्स को आती शर्म। तुम्हारे जैसे इन्फ्लुएंसर होने लगे ना तो पूरी सोसाइटी गंदी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए तेरे को रोकने का इतना भरपूर प्रयास हो रहा है, वरना तू जाए भाड़ में, तेरा खानदान जाए भाड़ में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे कोई पीट भी जाए ना तो हमें कोई सिंपैथी तेरे से नहीं होगी, भले ही तू टूटा हुआ मुंह लेके आ जाए सोशल मीडिया पे, ठीक। तो उसका घर जब इसने तोड़वाया तो ऑब्वियसली उसको मरने पे मजबूर कर दिया, उसको रेलवे ट्रैक पे तू भिजवा दी और तू बोलती मेरे हाथ जुड़वा लो, मेरे पैर जुड़वा लो। शर्म आती है? नहीं आती ना, है। मतलब एक इंसान को मरने पे मजबूर कर दिया, इतना उसके घर में इसने जहर घोल दिया। ये किसी की शादी देख ही नहीं सकती, ये एकदम मैरिज ब्रेकर औरत है। इसको और ये जो तूने बोला कि क्या बोला इसने कि भगवान की लाठी में तेरे को पड़ी हुई है लाठी, लगी नहीं तेरे को? लगता नहीं कि तेरे को लगी है बेजोर की भगवान की लाठी, शायद लगनी बाकी हो, है शायद तुझे लाठी लगनी बाकी हो, क्योंकि तू कुछ भी नहीं सीखा। तूने जिंदगी में इतने स्ट्रगल के बाद एक नए पैसे की चीज नहीं सीखी, सिर्फ और सिर्फ गंध मचाने की। तू बोलती है लोगों को कि मेरी बदुआ, मतलब क्यों तू देवी बन गई क्या तेरे हस्बैंड की डेथ होने से? कि तेरी बदुआ सबको लगेगी? है क्या तेरे अंदर ऐसा, क्या है तेरे अंदर कि हम बोलेंगे ये विडो है, ये दुखी है? हम तो तेरे को एक नॉर्मल इंसान, एकदम चंडाली का कंसिडर करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, क्योंकि अच्छा तो तूने कुछ भी नहीं किया है आज तक। सॉरी मेरे बाल ऐसे खड़े हो गए थे थोड़ा सा। अच्छा तो तूने कुछ भी नहीं किया। हम तेरे को जो समझते थे आज भी समझते हैं, आगे भी वही समझेंगे। तेरी बदुआ से किसी का कुछ नहीं होगा। तेरे को पता नहीं कितनी बदुआ लगी है, क्योंकि तूने पता नहीं ना जाने कितनी औरतों के पतियों को तूने बदुआ दी है, जिनसे दूर दूर तक तेरा कोई लेना देना नहीं है, ना उनका तेरे से लेना देना है। तू अपनी दोस्तों के घर में घुस के उनका घर तोड़वाती है। तू अपनी दोस्तों के बारे में गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गॉसिप करती पीठ पीछे, इसका पति ऐसा, इसका पति वैसा। तुझे बड़ा इंटरेस्ट है लोगों के पतियों में, और जो तेरे हाथ में नहीं है, जो तेरे बस में नहीं है, उनके पति मर जाए, ये तेरी औकात है। तेरे को बहुत अच्छे से अभी बदुआ लगनी बाकी है, समझी बहन। ये तेरे आंसू जो तेरे बह नहीं रहे ना, इनकी बाढ़ आएगी। तू टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। तेरी जिंदगी बहुत गंदी है, बहुत गंदी जिंदगी लिख के दी है ऊपर वाले ने। तू तेरे को क्या लगता है तू संदीप माहेश्वरी जी के यहाँ जाएगी और जैसे कि तूने आज वीडियो में बोला कि मैं उनको बोलूंगी कि मैंने एक और घर खरीद लिया है,
तो तेरे से पूछेंगे नहीं कि इंश्योरेंस कराया कि नहीं, तेरे को ना वहीं से धक्के देके निकालेंगे, क्योंकि तूने उनके शो में जाके उनकी बेइज्जती की है, उनका टाइम वेस्ट किया है। बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से कुछ ऐसे हो सकते थे जिनको अगर चांस मिलता तो वो अपना डाउट उनसे क्लियर करते, वो मोटिवेट होते और उस पर काम करते। तेरे जैसे नहीं कि उनका सिर्फ नाम यूज किया है कि मैं उनकी शो में गई, लेकिन उन्होंने जो बोला वो मैं फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं तो सब्सक्राइबर्स से अकाउंट नंबर दे के बेटे की बीमारी के लिए पैसे मांग लूंगी और अपना पैसा से मैं खरीदूंगी बीपीएल के झोपड़े खरीदूंगी, मल्लिकाए बीपीएल कॉलोनी बनूंगी, सभी ना जाने कितने गरीबों का जो बिलो पॉवर्टी लेन है ना, उनका हक मार दूंगी। आप लोग मुझे बताइए, ठीक है मैंने माना कि ऑक्शन में निकाल देते हैं जब वो नहीं खरीद पाते गरीब लोग घर, तो इसका मतलब इसके जैसे लोग जिनका मतलब जिंदगी का एम ही है कि घर खरीदना है, क्यों? क्योंकि बीपीएल का घर है, 12 लाख 15 लाख में मिल जाता है। 12 लाख 15 लाख में आजकल एक ढंग की गाड़ी भी नहीं आती, तो तेरे घरों से कोई नहीं जलेगा। ठीक, इससे ज्यादा का बजट, इससे ज्यादा बड़ा बजट ना लोगों का गाड़ी खरीदने का रहता है। तू बकवास मत किया कर कि तेरे झोपड़े से कोई जलता है, कोई नहीं जलेगा। और हाँ, मैं खुद कॉल करने वाली हूँ, ये जो बीपीएल का ये जहां से ले रही ना, उधर कॉल करके पूछने वाली हूँ कि जब सरकार बनाती है गरीबों के लिए घर, ताकि वो खरीद के उनके सर के ऊपर एक छत हो सके, वो नहीं खरीद पाते तो उसको ऑक्शन करती है। वो ऑक्शन में एक इंसान कितने घर खरीद सकता है, बिकॉज देयर इज अ पर्पस फॉर एवरीथिंग। ठीक, उन्होंने घर बनाया, उनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ कि बिलो पॉवर्टी लेन वाले घर नहीं खरीद पाए, तो उनका पर्पस है कि उस घर को बेच करके उन्होंने जो पैसा लगाया है वो निकाल सके। लेकिन अगेन उधर भी उनका कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन होगी कि एक इंसान कितने घर खरीद सकता है ऑक्शन में। इसकी तरह 10 12 15 घर का ड्रीम लेके कोई नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे अगर कोई गाइडलाइन हुई जिसका मैं पता खुद करूंगी, तो वो गाइडलाइन, वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। अगर इसके जैसी औरतें ये सब गंध मचा के नंगा नाच करके वाईटी पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद घर ले और फिर आके 10 लोगों के ऊपर एहसान करे कि मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, सब लोग जल रहे हैं। कोई नहीं जल रहा तेरी इस बेखुदगी से, तू गरीबों का हक मार रही है। ठीक, तो थोड़ा सा समझ जाओ और अपने आप को ना दूध की तरह पवित्र सीता मैया हूँ ये सब बोलना नहीं। वो सीता मैया थी जिनको ना प्योरिटी की कसौटी माना जाता है। ठीक, तू उनके पैर की धूल तो क्या, मैं क्या बोलूं, तू उनके आसपास भी किधर भी नहीं है, और वो सतयुग में थी। तू कलयुग की सबसे बड़ी डायन है। सतयुग की हिडिंबा, सतयुग की पूतना, सतयुग की और जितनी भी राक्षसियां थी ना, वो भी तेरे से कहीं ज्यादा अच्छी रही होंगी। तू इतनी बेकार है। और तेरे जो सब्सक्राइबर बोल रहे हैं ना कि जरा क्या कर दो, पुलिस कंप्लेंट कर दो, जा कर ना पुलिस कंप्लेंट। हम तो खुद चाहते हैं तू कर। मैं जितने लोगों के ऊपर रिएक्शन देती हूँ गाइस, मैं उनको ओपन चैलेंज करती हूँ, जाओ तुम पुलिस कंप्लेंट करो, क्योंकि तुम्हारी की हुई गंदगी जब मैं दिखाऊंगी ना पुलिस को, तो डंडे तुम्हें पड़ेंगे, मुझे नहीं। क्योंकि वो जमाना नहीं है कि आपको एक छापड़ कोई मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, तो वो मैं करने वाली हूँ नहीं। आप जाइए कराइए, अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुनिए। आपके सब्सक्राइबर्स तो वो लोग हैं और आपके सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं वो लोग हैं जो उल्टी कर करके खाते हैं। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? इसलिए कि आपके सपोर्ट में वीडियो बनाना उल्टी करना है, और जब उनको सच्चाई पता चलती है तो वो उसको सफाई लीपापोती जब करते ना, उसको कहते हैं उल्टी खा लेना। तो तुम्हारे जो सपोर्टर्स थे, जो अब तुम्हारे अगेंस्ट है, उनके लिए तो मेरे दिल में कोई इज्जत है ही नहीं, क्योंकि वो इतने घटिया लोग हैं कि मैं क्या ही बताऊं, जिनको सही गलत की परख ही नहीं है। हमने तो पहले ही बोल दिया था, देखिएगा इसकी कोई शादी नहीं होने वाली, ना इसकी शादी हुई, ना कोई लड़का था। ठीक, लहंगा खरीदा क्योंकि वो एक पीआर था, अब वो लहंगा बाद में यूज किया जाएगा, इसके घर में जो शादी होगी उसमें पहन के नाचेगी, देखिएगा आप लोग। मैंने ये भी बोला था कि इसका नेक्स्ट कंटेंट इसके क्या कहते हैं, बच्चे की बीमारी है, वो भी आ गया। वो नहीं चला, बहुत गालियां पड़ी, तो अब घर 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 खरीदती रहे तू ऐसे ही झोपड़े। पर ये बोलना बंद कर दे कि लोग तेरे झोपड़ों से जलते हैं, क्योंकि जितने के तू घर खरीदती है ना, उतने की लोग गाड़ियां खरीदते हैं, उससे महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तू बकवास कम किया कर। तेरी इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं है कि कोई जलेगा उससे। जो जल रहे होंगे बहुत ही गई गुजरी जिंदगी जी रहे होंगे, जिंदगी जी नहीं रहे होंगे, बस सांसें चल रही हैं उन लोगों की, खा रहे हैं, सो रहे हैं, इसलिए उनको तू बड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए शायद वो लोग तुमसे जलते होंगे। तो मैं यही बात कहूंगी। तो इसके लिए मेरा वीडियो इतना ही, इसको मैं यही बोलूंगी कि हो सके ना तो एक विपासना का कोर्स कर 1 महीने का। 1 महीने तेरे मुंह पे ताला रहेगा, तेरे
पास से फोन दूर रहेगा, शायद तू थोड़ी सी सुधर जाए, थोड़ी सी, ठीक। और रही बात कि तेरे को लोग गंदा बोलते हैं, तो बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये जो तू कह रही है मेरे को बोलते हैं कि मैं धंधा करती हूँ, आई डोंट नो, पर मैं ये मानती हूँ, एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ता, और इसमें बड़ा लॉजिक है। सो आई तो अग्री विद दिस कहावत, ठीक। तू क्या है क्या नहीं है, तेरी जिंदगी कैसी है, तू भाड़ में जा। अगर तुझे लगता है कि हम लोग तेरे से चल रहे हैं, ये हो रहा है, हम लोग आग हैं, तुझे जला रहे हैं, ठीक। रिएक्शन वाले वो आग हैं जो अच्छे अच्छों को जला देते हैं, जलते किसी से नहीं है। तो गाइस मैं तो यही बोलूंगी कि इससे जितनी जल्दी वाईटी को छुटकारा मिले अच्छा होगा, एंड मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वाईटी की कुछ गाइडलाइंस ऐसी आ रही है ना कि इसके जैसे लोग जो बच्चे दिखा दिखा के यूं बच्चे दिखा दिखा के पैसा कमा रहे हैं ना, जिन्होंने बच्चों को कंटेंट बना रखा है। कुछ औरतें बाय द वे ज़ूज़ू जैसी कंटेंट के लिए प्रेग्नेंट भी हो गई, क्योंकि वो उनका रामबाण है कि अगर चैनल डाउन हो जाएगा तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, फिर बच्ची आएगी तो थोड़ा 1-2 साल तो और ही चल जाएगा मेरा चैनल। तो एक चीज बताऊंगी, ऐसे हर घटिया क्रिएटर की जो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग एनीबडी जिसके ऊपर भले ही मैंने आज तक रिएक्शन ना दी होगा, अगर आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं तो अब आने वाले समय में ऐसी गाइडलाइन आ रही कि अगर बच्चे दिखाना भी बंद होने वाला है यूट्यूब पे। रीजन पता है क्यों? क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है ना सबसे टॉप पर है डार्क वेब पे, और डार्क वेब वाले बच्चों का फोटो, बच्चों की पिक्चर, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स कहाँ से उठाते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, है ना, यही से उठाते हैं। तो इस चीज से वाईटी बहुत परेशान है, और ये गाइडलाइन बहुत जल्दी आने वाली है। और जिस दिन आ जाएगी बेचारों का कंटेंट, जिन्होंने इतनी मेहनत से कंटेंट पैदा किया, प्रेग्नेंट हुए, दिखा रहे बच्चा पोएम गा रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा नाच रहा है, बच्चा खेल रहा है, सब पे बैन लगने वाला है। क्या करोगे तब तुम लोग? क्या कंटेंट लाओगे? सोच के रखो, एडवांस में काम आएगा, है ना। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय।